हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव टीचिंग क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए वो है क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। जो चैप्टर है आपका वो है कार्यपालिका। इस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि कार्यपालिका किसे कहते हैं, उसका काम क्या है और कार्यपालिका कितने प्रकार की होती हैं। दूसरा, नामात्र की कार्यपालिका क्या है, वास्तविक कार्यपालिका क्या है, इनके बारे में आपको शॉर्ट तरीके से बताऊँगा। और एग्ज़ाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा, जो एग्ज़ाम में एक तरह रिपीट होते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसका काम है कानून को लागू करना। ये कार्यपालिका 3 प्रकार की होती हैं, संसदीय और अर्ध अधिशात्मक और अधिशात्मक। अब मैं आपको बताऊंगा पहले सबसे पहले संसदीय सरकार होती क्या है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका और विधानपालिका में संबंध पाया जाता है, एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इसमें सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है और वह विधायिका के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इसको संसदीय प्रणाली या संसदीय सरकार कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। संसदीय प्रणाली के ऊपर क्वेश्चन आता है तो लिखेंगे संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और इसमें सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, बहुमत दल का प्राप्त का नेता होता है और ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा है अर्ध अधिशात्मक। अर्ध अधिशात्मक में क्या होता है कि राज्य का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है और सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये आपको मैंने संसदीय और अर्ध अधिशात्मक बताया मैंने आपको। दूसरा है अधिशात्मक। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति ही राज्य का और सरकार का प्रमुख होता है और यह जनता के द्वारा निर्वाचित होता है और यह है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया। एग्जाम में आता है कि कार्यपालिका कितने प्रकार हैं तो आप इनको तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संसदात्मक कार्यपालिका। संसदात्मक कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक नामात्रिक कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। मैं पहले आपको बताऊंगा नामात्रिक कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव, शक्तियां और योग्यताएं। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है, इसमें पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि संसदीय शासन प्रणाली में संघ की सभी शक्ति जो हैं धारा 53 के अनुसार राष्ट्रपति को दी गई हैं। उसका चुनाव जो है राष्ट्रपति का वो अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव मंडल विधानमंडल द्वारा किया जाता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल जो 5 वर्ष होता है और इसमें सबसे मेन है कि इनको जो हटाया जा सकता है पद से वो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट जो है योग्यता, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब शक्ति की बात करते हैं कि राष्ट्रपति की शक्ति क्या होती है। वो देश का सर्वोच्च होता है, कार्यकारी सदस्य होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है, आपातकाल शक्ति इसको दी गई है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है और नेक्स्ट जो है वो है कानून जो बनता है उस पर मंजूरी देना, उस पर साइन करना एक तरीके राष्ट्रपति का अधिकार है और इसी के बगैर मतलब कि उनके बगैर जो कानून पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो है आपका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है और इसमें जो है प्रत्यक्ष तरीके से होता है और राष्ट्रपति एक तरीके से नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति अपने मनचाहा ढंग से किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। सिर्फ बहुमत दल प्राप्त नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। शक्तियां जो हैं, प्रधानमंत्री की शक्ति जो है वो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। मंत्रिमंडल का निर्माण और नियंत्रण इसके हाथों में होता है। मंत्रियों का एक तरीके से कार्य का आवंटन करना एक तरीके से उसको अधिकार दिया गया है। और नेक्स्ट है लोकसभा का नेतृत्व करता है, विदेश से संबंधित एक तरीके से मामलों को हल करता है और देश में कानून को एक तरीके से पास करवाना, एक तरीके से उसका एक तरीके से कानून बनाने एक तरीके से उसके पास अधिकार दिया गया है। तो ये एक तरीके से प्रधानमंत्री की शक्तियाँ मैंने आपको बताई जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है। और नेक्स्ट जो है वो है स्थायी कार्यपालिका जिसमें नौकरशाही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नौकरशाही किसे कहते हैं, उसके कार्य, ये एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो नौकरशाही जो है डेस्क पर बैठकर काम करने वाले अधिकारियों से है। इनको सिविल सेवक भी कहा जाता है। इनका काम क्या होता है, जो भी कानून बनता है नीति निर्माण में एक तरीके से मंत्रियों की सहायता करना, नीति को बनाने में और लागू कराने में सहायता करना और एक तरीके से देश की सेवा करना इनका काम होता है। नेक्स्ट ये एक तरीके से शांति व्यवस्था को बनाए रखना इनका काम होता है।
तो ये एक तरीके से नौकरशाही पे क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बता दिया है। अब मैं आप इसमें जो क्वेश्चन आता है वो है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसकी शक्तियाँ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, उसकी शक्ति बताइए। कार्यपालिका का प्रकार, जो मैं आपको एक तरीके शॉर्ट तरीके से समझाया है मैंने आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। नेक्स्ट पॉकेट वीटो पावर क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। नेक्स्ट राष्ट्रपति के विशेषाधिकार कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। कार्यपालिका तथा राजनीतिक कार्यपालिका में अंतर क्या है, वो क्वेश्चन आता है। नौकरशाही किसे कहते हैं और उसके कार्य आते हैं। नेक्स्ट है इसमें मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ जो एक तरीके से 1 मार्क्स के आ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें पहला जो है अमेरिका में अधिशात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रधान होता है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अधिशात्मक व्यवस्था है वहाँ पर। और नेक्स्ट जापान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। रूस में अधिशात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है। जर्मनी में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें राष्ट्रपति नामात्र का प्रधान और संचालक और सरकार का प्रधान होता है। ये मैंने आपको 1 मार्क्स से बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।